सबको नमस्ते और थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी इन माय क्लास टुडे। हम गीता पे बात कर रहे हैं 13th चैप्टर। ऑलमोस्ट हमारा 13वां अध्याय समाप्त होने वाला है। दो पांच सात ही श्लोक बचे हैं इस अध्याय के। तो जैसे मैं हमेशा करता हूँ, आइए इस बार भी कोई एक सांख्य का श्लोक सूत्र पढ़ता हूँ और सांख्य दर्शन का सूत्र पढ़कर आपको वही सुनाता हूँ। ये बहुत रेलेवेंट है, जो कि गीता के साथ एकदम मैच कर जाता है। कहाँ रख दिया मैंने चश्मा? जो गीता के प्रिंसिपल्स हैं वो किस तरह से सांख्य से बोरो किए हुए हैं, ये आपको इसमें समझ में आएगा। देखिए, सुनिए। ये है पहले अध्याय का सूत्र नंबर 151। वन का 151। ये कहता है, उपाधि भिद्यते न तु तत्वान। उपाधि नष्ट हो जाती है किंतु नहीं उस उपाधि वाला। इसमें युक्ति यह है कि शरीर नष्ट हो जाता है किंतु शरीर में जो आत्मा है वो नष्ट नहीं होती। यही हमने गीता का प्रिंसिपल पढ़ा है ना, यही सुना है ना हमने गीता में, है ना। शरीर की चेतना तो नष्ट हो जाती है परंतु जीव नष्ट नहीं होता। ये जन्म जन्मांतरों तक रहता है। ये इस कारण कहा गया कि जीव के कर्म फल जीवन के साथ नष्ट नहीं हो जाते। कर्म फल तो जन्म जन्मांतरों तक चलते रहते हैं। एक जन्म के कर्म फल एक जन्म में समाप्त नहीं होते। कर्म फल जन्म जन्मांतरों तक रहते ही हैं। न ही किसी जन्म में कर्म फल उसी जन्म के प्रतीत होते हैं। इससे मानना पड़ता है कि कर्ता कर्म भोगने के लिए मरने के उपरांत भी रहता है। ये वही हो सकता है जो कर्मों को दिशा प्रदान करता है। अनेक भोग वर्तमान जन्म के कर्मों का फल नहीं देते। मनुष्य पे कोई ऐसा तत्व कार्य करता है जो जन्म जन्मांतरों तक चलने वाला है। नहीं तो ऐसा मानना पड़ेगा कि संसार में अन्याय अधर्म असत्य आदि कार्य भी सब ठीक से चल सकते हैं। ये होता नहीं है। सामर्थ्यवान अनर्थकारी कार्य करके छूट जाते हैं। साथ ही कई लोग अकारण दुख और कष्ट भोगते दिखाई देते हैं। अतः ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि जो शरीर के साथ विनष्ट हो जाते हैं, यही शरीर को दिशा देने वाले हैं। कर्म को दिशा देने वाला कोई और है, जो जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है। ये शरीर के साथ विनष्ट नहीं हो जाता। मनुष्य जीवन में मन ज्ञान संचय करने का मनुष्य के जीवन में मन जो है वो ज्ञान संचय करने का यंत्र है। बुद्धि जो है वो कार्य को कुशलता पूर्वक करने का काम करती है। मनुष्य का ये ज्ञान कि तलवार का वार करने पर विपक्षी मर जाएगा, ये उसको मन बताता है। बुद्धि तलवार चलाने की तरकीब और उसकी कुशलता का स्रोत बताती है। परंतु तलवार कब उठानी है, किस पर उठानी है, इसका निश्चय जो करेगा वो फल वही भोगेगा। उसी को अगले जन्म में भी रहना पड़ेगा। ऐसा ही तत्व है जिसका नाम जीवात्मा है। इसके कार्य का नाम ईक्षण रखा गया है। अतः सूत्रकार ये कहता है कि उपाधि अर्थात शरीर तो नष्ट हो जाता है परंतु उसमें बैठा चेतन तत्व नष्ट नहीं होता। यदि शरीर चित्त और आत्मा एक ही मान लिया जाए तो फिर कर्म के फल होंगे ही नहीं। ये सूक्त नंबर 151 है सांख्य दर्शन का। देखिए कितनी सिंपल तरीके से, कितने सिंपल तरीके से हमको ये प्रिंसिपल समझा दिया गया है, जो कि बहुत सारे अलग अलग प्रिंसिपल्स को एकदम स्ट्रेटन आउट कर देता है। क्या बता देता है? बता देता है कि मन और बुद्धि तो हमारे शरीर के अंश हैं। मन और बुद्धि भी शरीर के अंश हैं। मन और बुद्धि भी शरीर के साथ साथ ही नष्ट और विनष्ट हो जाने वाले हैं। अतः वो नहीं टिकने चलने वाले। तो ये एक बात तो इन्होंने एस्टैब्लिश कर दी यहाँ पर। फिर जो प्रिंसिपल मेन है वो तो यही है कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। और फिर ये बताया है कि आत्मा है जो जन्म जन्मांतरों तक कर्म फल भोगने के लिए आती है।
क्योंकि कर्म का कर्ता तो आत्मा ही है ना। ईक्षण, इच्छा, इच्छा या ईक्षण, ईक्षण में दोनों आ जाते हैं, इच्छा भी और प्रयत्न भी। तो जो इच्छा और प्रयत्न करता है, जो काम करने का डिजायर रखता है अपने अंदर और कोशिश करता है, वो मन नहीं है, वो बुद्धि नहीं है। इन्होंने बता दिया आपको कि मन ने आपको बता दिया कि तलवार चलाओगे तो सामने वाला मर जाएगा। ये भी बता दिया कि बुद्धि ने बता दिया आपको कि तलवार को शार्प कैसे करना है और उसको किस तरह से चलाना है। लेकिन चलानी है या नहीं चलानी, ये डिसीजन तो ना मन का है ना बुद्धि का है। ये डिसीजन आत्मा का है। और अगर आत्मा डिसीजन ले रही है तो कर्म आत्मा कर रही है, तो कर्म का भोग भी आत्मा को भुगतना पड़ेगा। और उसको भुगतने के लिए जन्म से जन्म, जन्म के बाद जन्म लेते ही रहना पड़ेगा, जब तक कि कर्म फल भुगतने के खत्म नहीं होते। और कर्म फल होते ही खत्म नहीं, क्योंकि हम कर्म करते ही रहते हैं। शारीरिक करते हैं, वाचिक करते हैं, मानसिक करते हैं, कर्म तो हम करते रहते हैं। तो अगर मन से हम कर्म करते रहेंगे और शरीर से हम कर्म करते रहेंगे, तो कहाँ से खत्म हो जाएंगे, कर्म फल कहाँ से खत्म हो। तो जन्म जन्मांतर तक जो चलता है, कॉन्टिन्यूअसली जो चल रहा है, वो हमारी आत्मा है। और जो नष्ट होता है वो शरीर है। अब यही प्रिंसिपल तो हमको यहाँ पर 13वें अध्याय में, 13th चैप्टर में, जिस पर हम बातें कर रहे हैं, भगवान कृष्ण ने इसी प्रिंसिपल को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ से समझाया हमारे को। भगवान ने हमको बताया कि क्षेत्र क्या है, हम किसको क्षेत्र कहते हैं, या फील्ड किसको कहते हैं, या खेत किसको कहते हैं, जिस पर काम किया जाता है, जिस पर हम हल चलाते हैं, जिस पर हम बुआई करते हैं, बीज बोते हैं, जिसमें हम पानी डालते हैं, फिर फसल काटते हैं, वो क्षेत्र क्या है। और फिर उस क्षेत्र का जानने वाला, नॉलेज वाला क्षेत्रज्ञ क्या है। यही तो बताया ना भगवान कृष्ण ने, कि क्षेत्र तो यही प्रकृति और अपना शरीर समझो, जो कि नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और क्षेत्रज्ञ वो है जो कभी नष्ट नहीं, कभी समाप्त नहीं हो। वो उस क्षेत्र में फिर आता रहता है, बार बार आता है, क्योंकि उसको उस कर्म फल को भुगतना ही भुगतना है। अब क्योंकि उसको कर्म फल भुगतना है, तो आना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि कर्म फल तो भुगते बिना कटेगा नहीं। कोई कर्म होता ही नहीं जिसका कि फल भुगते बिना कर्म कट जाए, ये तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर यही प्रिंसिपल्स हमको सांख्य बताता है, जो कि हमको गीता में प्रतिपादित दिखते हैं, एस्टैब्लिश्ड उसी तरह से दिखाई देते हैं हमारे को। अब मैंने आज थोड़ी सी बात रेणु जी ने मुझसे पूछी थी, तो मैंने बात की थी। मैं उसी बात से थोड़ी सी, आप लोगों ने सबने सुनी नहीं है और रिकॉर्ड भी नहीं हुई है वो, उसी से थोड़ा सा रेफरेंस लेकर आपको ये बताता हूँ कि जो भी चीज आपको किसी भी हमारे एक लिटरेचर में मिलती है, और वो उस लिटरेचर से दूसरे लिटरेचर में एस्टैब्लिश होके प्रूव होती है, तो हमको ये पता चलता है कि दोनों बातों में सच्चाई है। कि एक ही प्रिंसिपल को हम दो जगह पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दोनों में सच्चाई है। सांख्य में पढ़ लिया तो सांख्य में पढ़ने के बाद देखा कि ये गीता में भी यही लिखी गई है। गीता में जो पढ़ते हैं हम देखते हैं वेदों में भी, यही यजुर्वेद में भी यही लिखा हुआ है। यजुर्वेद में यही लिखा हुआ है आत्मा के और कर्म के बारे में। तो यजुर्वेद से ही तो सांख्य ने बोरो किया है, सांख्य से ही गीता ने बोरो किया है। प्रिंसिपल हैज टू बी करेक्ट when it has been proven into all these established literature। ये होता है तरीका किसी भी प्रिंसिपल को समझने का, एस्टैब्लिश करने का और उसके ऊपर भरोसा रखने का। बाकी तो यहाँ दुनिया में इतनी बातें हैं, इतनी चीजें लोगों ने अपनी लिखी हुई हैं, फैलाई हुई हैं, वो तो चलता ही रहता है। लेकिन यही तरीका है किसी भी बात को समझने करने का। तो अब मैं देखता हूँ कि हमने गीता पे पिछली दफा
जो बातें की थी, हमने बात की थी 27 तक, श्लोक नंबर 27 तक हमने बात कर ली थी। श्लोक 27 में ये बताते हैं अपन को, 26 27 में उन्होंने हमको बताया है कि समझ ले कि स्थावर और जंगम जो कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है वो क्षेत्र है, तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न होती है। जो भी चीज उत्पन्न होती है, पैदा होती है, जन्म लेती है, क्रिएट होती है, मैन्युफैक्चर होती है, वो सब क्षेत्र है। हो गया ब्लैंकेट कवरेज। क्योंकि मेरा शरीर भी उत्पन्न होता है, पैदा होता है, मेरा जो सूक्ष्म शरीर है वो भी उत्पन्न होता है, वो भी पैदा होता है। मेरा जो सारा आसपास की क्रिएशन है, ये जो धरती है, पृथ्वी है, आकाश है, सब कुछ उत्पन्न होता है, पैदा होता है। तो जो भी चीज उत्पन्न होती है, पैदा होती है, जन्म लेती है, वो सब कुछ क्षेत्र है। तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि हर एक चीज जो भी बनी है, बनाई है, बनती है, वो सब कुछ इस प्रकृति, इस नेचर से बनती है। तो जब इस प्रकृति और इस नेचर से बनती है, और प्रकृति और नेचर को ही यहाँ पर क्षेत्र कहा गया है, तो वो सभी कुछ प्रकृति से बनी हुई चीजें हैं, प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्रकृति ने उनको क्रिएट किया है। लेकिन इसके साथ प्रिंसिपल ये है कि उनको क्रिएट करना तभी पॉसिबल होता है जब किसी क्षेत्रज्ञ का संयोग होता है। अब आपके शरीर को क्रिएट करने के लिए माता पिता का संयोग जरूरी है। जब तक माँ और पिता का संयोग नहीं होता, हमारा शरीर क्रिएट नहीं होता। जब शरीर क्रिएट हो जाता है, तो जब तक इस शरीर के अंदर आत्मा का संयोग नहीं होता, तब तक ये शरीर कार्यरत नहीं होता, काम नहीं करता। और जितनी भी इसी तरह से प्राकृतिक चीजें हैं, सारी दुनिया, सारी क्रिएशन, सारी सृष्टि, इसके अंदर जो काम कर रहा है वो परमात्मा है। अगर परमात्मा का काम इसमें नहीं होगा तो ये काम नहीं करेंगे। इसी को तो 10th चैप्टर में समझाया था उन्होंने कि सब कुछ में मुझको देख, तू हर एक चीज में तू मुझको देख, क्योंकि मैं ही हर चीज को क्रिएट करता हूँ, चलाता हूँ, समझाता हूँ। कल किसी ने ये क्वेश्चन मेरे को पूछा था कि ये जो कहते हैं कि पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना, अब इसको समझने के लिए यही बात समझनी पड़ेगी जो इस 26 नंबर श्लोक पे भगवान ने समझाई है कि कोई भी चीज होती ही नहीं जिसमें क्षेत्रज्ञ का काम नहीं होता, पैदा ही नहीं हो सकती। तो पत्ता भी तो तभी पैदा हुआ है जब उस क्षेत्र के अंदर किसी क्षेत्रज्ञ का संयोग है। और हमको ये तो पता चल चुका है कि क्षेत्रज्ञ दो ही हैं, या तो परमात्मा है और या जीवात्मा है। इसके अलावा तीसरा क्षेत्रज्ञ कोई है ही नहीं। और मैं जीवात्मा, मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत है नहीं कि मैं हर पत्ते को हिलाऊं या क्रिएट करूं या पैदा करूं। मेरी तो ये क्षमता है ही नहीं, रीच ही नहीं है, पहुंच ही नहीं है। तो फिर कौन सा क्षेत्रज्ञ है जो हर चीज को पैदा कर रहा है? तो जब वो हर चीज को पैदा कर रहा है, वही तो हवा को भी पैदा कर रहा है, वही पानी को पैदा कर रहा है, वही बरसात को, बादल को, हर एक चीज को वो पैदा कर रहा है। तो जो क्षेत्रज्ञ इन चीजों को पैदा कर रहा है, उसी की मर्जी से तो पत्ता हिल रहा है ना। वो पत्ता तो पैदा ही उसकी मर्जी से हुआ है, तो उसी की मर्जी से तो पत्ता हिल रहा है। तो समझ में आ जाती है जब ये बात, तब ये सारी के सारे जो झमेले दिमाग में बैठे हैं वो खुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अब इन्होंने क्या बताया? 27 में इन्होंने ये बताया कि हर एक वस्तु के अंदर एक वो है जो कि विनाश होता है, और एक वो है जिसका विनाश नहीं होता। तो प्रकृति की हर चीज के अंदर
जो भी चीज बनी है, अब वो पत्ता है या पेड़ है या मकान है या कुछ भी है, बड़े बड़े पहाड़ हैं, हर वो चीज है जो नाशवान है, जिसका नाश हो सकता है, जो बर्बाद हो सकती है, खत्म हो जाएगी, जिसकी एक उम्र है, वो उम्र के साथ खत्म हो जाएगी। तो हर एक वस्तु ऐसी है जिसका कि नाश हो सकता है। लेकिन उसी तरह हमारा शरीर का भी नाश हो सकता है, हमारा शरीर भी खत्म हो जाएगा। जो पैदा होगा वो मरेगा, मर के मट्टी हो जाएगा। तो जब हमारा शरीर भी मिट्टी हो जाएगा, प्रकृति की हर चीज नाशवान है, इनके अंदर अविनाशी क्या है, इनके अंदर ऐसा क्या है जो कि नाश जिसका नहीं होता। तो अविनाशी तत्व प्रकृति के अंदर परमात्मा है, हमारे शरीर के अंदर जीवात्मा है। जो इस फर्क को समझता है वो ये जान जाता है कि नाशवान वस्तु के साथ जुड़ना अज्ञान है। क्योंकि जो बर्बाद होने वाली चीजें हैं उनको लोग परमानेंट समझने लगते हैं। हम समझते हैं कि ये कभी इसका नाश होगा ही नहीं, कि जो मेरा अहंकार है इसका कभी नाश होगा ही नहीं। मैं तो इतना अहंकारी आदमी हूं, मेरे बिना तो दुनिया ही नहीं चल सकती। तो जब दुनिया ही नहीं रहेगी और ना अहंकार कहाँ नहीं रहेगा, क्या करोगे तुम, क्या करोगे? तो जब हम नाशवान वस्तु को परमानेंट समझते हैं तो हमारे अंदर अज्ञान पैदा होता है। ये बेसिक अस्मिता है, अज्ञान है, जो कि मनुष्य के दिमाग के ऊपर छा जाता है। चाहे वो इस दुनिया को परमानेंट समझे, चाहे अपने अहंकार को परमानेंट समझे, चाहे अपने पैसे को परमानेंट समझे, चाहे प्रॉपर्टीज को परमानेंट समझे, चाहे अपने बेटे को, बहू को, बच्चों को, किसी को भी परमानेंट। यही सब चीजें हैं जिसके साथ मनुष्य चिपक जाता है। चाहे अपने पावर को परमानेंट समझे, कि जो मेरा पावर है ना, इतना बड़ा मैं बन गया हूं। जिस भी चीज को वो परमानेंट समझता है और उसके साथ चिपक जाता है, इसका मतलब ये है कि वो गलत चीज को परमानेंट समझ रहा है। जो असली समझने वाली चीज है उसको नहीं समझ रहा। बड़ी सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल बात है। अपने शरीर से ज्यादा एग्जाम्पल किस चीज का हो सकता है? हमारा अपना शरीर विनष्ट होकर खत्म हो जाता है, नाश हो जाता है, विनाश हो जाता है। इससे बड़ी और क्या एग्जाम्पल हो सकती है हमारी आंखों के सामने, कि हमारा अपना शरीर ही नाश हो जाने वाला है। और हम आंखों के सामने रोज देखते हैं कि ये मनुष्य कल तक आदमी था, आज आदमी नहीं है, खत्म हो गया। रोज ही देखते हैं हम ये चीजें जीवन में। तो जब हम ये देखते हैं फिर भी हम ये नहीं सीखते कि नाश अविनाशी क्या है और नाशवान क्या है। तो जो इस अविनाशी और नाशवान को समझ जाता है और सारे के सारे जड़ चेतन वर्ल्ड में इस चीज को समभाव से देखने लगता है। सारे के सारे चेतन, चेतन हम और आप सब चेतन है, क्योंकि हमारे अंदर चेतना है। और जड़ जिसके अंदर चेतना नहीं होती, जो कि मैटर है, फिजिकल वर्ल्ड है, सारी दुनिया की क्रिएशन है, वो जड़ वस्तु है जिसमें चेतना नहीं है। इस सारे के सारे के अंदर समभाव से इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग एवरीथिंग। ये नहीं है कि पेड़ में तो है सर लेकिन पत्थर में नहीं है, पत्थर में है लेकिन पानी में नहीं है, पानी में है फिर आकाश में नहीं है, मेरे नाक के अंदर तो है पर मेरे हाथों में नहीं है। ऐसा नहीं होने सकता ना। समभाव को आपको हर जड़ और चेतन में यही समझना पड़ेगा। यही करेक्ट नॉलेज है, यथार्थ ज्ञान। जो होना चाहिए, जैसा होना चाहिए, वैसा ज्ञान, यही ज्ञान है कि ये समझ में आ जाए कि हर जड़ चेतन तत्व के अंदर एक अविनाशी तत्व है, तभी वो चल रहा है, तभी वो काम कर। और सब में इक्वली है। ऐसा नहीं है कि किसी में है किसी में नहीं है, कि चींटी में तो नहीं है लेकिन हाथी में है, ऐसा नहीं हो सकता। वो सब में एक बराबर है, सभी में एक बराबर, एकदम एक बराबर, सब जगह एक बराबर, हर वस्तु में एक बराबर।
तो वही हो गया ना, कण कण में भगवान। बात तो वही हो गई ना, आके घूम फिर के उसी प्रिंसिपल पर तो हम आ रहे हैं ना, घूम फिर के। तो जिसको ये नॉलेज आ जाता है, यही रियल ज्ञान है, यही समझने लायक चीज है, यही ज्ञान है, यही समझना है। तो अपने हमारी आपकी जिंदगियों में हम लोग जो इस जिंदगी में जीते हैं, हमको जब ये समझ में आ जाती है बात कि ये जो सारा दिन मेरे से लड़ता रहता है, ये जो मेरे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ये जो जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, ये तो सब नाशवान है, सब कुछ नाशवान। इन सब के अंदर, नाशवान के अंदर, मुझको एक अविनाशी परमात्मा ही दिखता है। तब ना जुड़ाव होगा, ना चिपकेंगे, ना रिएक्शन होंगे, ना लड़ाई झगड़े होंगे। इन चीजों से हम ऊपर उठ जाए, क्योंकि हमको अविनाशी तत्व दिखने लगे। उस परमात्मा को ढूंढने के लिए इससे आसान क्या तरीका हो सकता है, बताइए? क्या तरीका हो सकता है इससे आसान? हम तो नमस्ते कहते ही इसीलिए है ना, कि मैं तुम्हारे अंदर बैठे उस सोल को प्रणाम कर रहा हूं जो प्योर है। मुझे पता है कि ये शरीर तो तुम्हारा गंदा है, मैं शरीर को तो प्रणाम कर ही नहीं रहा। मुझे तो पता है कि ये मिटने वाला है, ये सारे हर किस्म के पाप करने वाला है। तो मुझे शरीर को प्रणाम करने की आवश्यकता कहाँ है? मैं तो तुम्हारे अंदर जो है ना, अविनाशी तत्व, मैं उस अविनाशी तत्व को, जिसका कभी विनाश नहीं होगा, उसी को मैं नमस्ते कहता हूँ। यही है ना सच्चाई। तो हम जब सबके अविनाशी तत्वों के अंदर को हम ढूंढ के उनको हम नमस्ते करते हैं, तो फिर शरीर के साथ उलझ क्यों जाते हैं? क्यों अटक जाते हैं किसी के शरीर, जिस्म और बॉडी के ऊपर? तो ये जो है ना, ये ज्ञान जब इंसान में आ जाता है, तो ये यथार्थ ज्ञान है कि हर जड़ और चेतन में समभाव से उस अविनाशी तत्व को देखो। और इसको उन्होंने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के एग्जाम्पल से 13वें चैप्टर में समझाया है। अपनी ये बातें वो पहले भी बता चुके हैं, सेकंड चैप्टर में भी बता चुके हैं, लेकिन उनको ये बड़े अलग अलग तरीके से, डिटेल्ड तरीके से हमको समझाना पड़ता है। किसी न किसी तरह तो हमारे दिमाग में बात बैठेगी ना कभी तो हम रास्ते पर आएंगे ना। तो यही वो कोशिश करते हैं, और बार बार हमको अलग अलग तरीके से अपनी बात समझाते हैं। तो 26-27 तक हमने ये पढ़ा है अभी तक। अब इसको आगे बढ़ाते हैं और आगे पढ़ते हैं इसको। तो 28 और 29 को हमको पढ़ के सुना दीजिए अरुणा जी, प्लीज। जी। समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। थैंक यू वेरी मच। हमने 28 और 29 को पढ़ा अभी, अरुणा जी ने हमारे लिए। 28 हमको कह रहा है कि परमेश्वर को सर्वत्र समभाव से विराजमान देखने के कारण वह अपने हाथों अपना हनन नहीं करता, इसी से वह परम गति पा लेता है। 29 कहती है, जो व्यक्ति इस बात को देख लेता है कि सब कर्म सब प्रकार से केवल प्रकृति द्वारा किए जा रहे हैं, आत्मा तो अकर्ता है, वह कर्म करने वाला नहीं है, यही यथार्थ में देखता है, वही यथार्थ में देखता है। गीता का कहना है कि संसार के रोगों की जड़ यही है कि हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग अलग नहीं समझते। क्षेत्रज्ञ के आत्मा और परमात्मा के अस्तित्व को ही भुला देते हैं, क्षेत्र को, प्रकृति को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। इस दृश्य नाशवान जगत में अदृश्य आत्मा परमात्मा को देखना ही वास्तविक देखना है।
जो इस प्रकार विनाशी जगत में अविनाशी आत्मा परमात्मा को नहीं देखते, वे अपने हाथों अपना हनन कर बैठते हैं। परमात्मा को सर्वत्र समभाव से देखने वाला अपने अस्तित्व को पा लेता है, वो परम गति को प्राप्त कर जाता है। हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को, प्रकृति तथा आत्मा को इसीलिए अलग अलग नहीं देख पाते, क्योंकि जीवन में ये इतने ज्यादा मिले जुले रले मिले हैं कि इन्हें अलग अलग देख पाना बहुत मुश्किल है। अब यहाँ पर हमने 28 और 29 के ये प्रिंसिपल्स को देखा, इस पर बात करनी पड़ेगी। एक बार इनको दूसरी ट्रांसलेशंस को पढ़ता हूँ, फिर आपके पास वापस आ जाऊंगा। Twenty-eight. For by seeing the Supreme Lord equally present in all, he does not kill the self by himself, and thereby attains the supreme state. He who sees all actions are performed in every way by nature, Prakriti, and the self as a non-doer, he alone verily sees. क्योंकि वह पुरुष सर्वत्र समभाव से स्थित परमेश्वर को समान जैसा है वैसा ही समान देखता हुआ अपने द्वारा स्वयं को नष्ट नहीं करता, क्योंकि जैसा था वैसा उसने देखा, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। प्राप्त करने वाले पुरुष के लक्षण हैं कि जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति द्वारा ही किया जाना देखता है, अर्थात जब तक प्रकृति है तब तक कर्मों को का होना देखता है, तथा आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ में सब कुछ देख पाता है। और भी पढ़ देते। जो सर्वत्र एक रस रूप में विद्यमान ईश्वर को देख रहा है, वो फिर कोई ऐसा काम नहीं करता जो आत्मा का हनन कहला सके, तब वो परम गति को प्राप्त होता है। जो अपने आप को देह से इतना पृथक कर लेता है कि भोजन आदि सब कर्मों में मेरी आज्ञा से प्रभु द्वारा दी हुई प्रकृति दासी लोक कल्याणार्थ सब कर्म कर रही है, मैं नहीं कर रहा, ऐसा अनासक्त प्रकृति विजयी जीवात्मा ही यथार्थ का दर्शन करता है। जैसा ऊपर के श्लोक में वर्णन किया है, सब में समान रूप से उपस्थित, सब में एक रस रहने वाले परमात्मा को, परमेश्वर को देखता है। इस कारण वो जानबूझकर अपने आप को कुमार्ग पर चलाकर नष्ट नहीं करता। इस कारण वो परम गति को, मोक्ष को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य सब कर्मों को प्रकृति से किया जाता है ऐसा मान लेता है और जीव आत्मा को अकर्ता जानता है, अनासक्त निर्लेप मानता है, वही वास्तविक तत्व को देखता है, जानता है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग तरीके से सबने एक ही बात कही है। यहाँ पर बात हुई थी कि हनन, अपने आप को हनन करना, अपने आप को विनाश नाश करना, मार डालना, खत्म करना, या अपनी बुरा अपने अपने अंदर ही अपनी खराबी, अपने आप ही अपने अंदर ही अपना ही खराबी करना, अपने हुई को ही नष्ट करना। तो वो अपने आप को नष्ट नहीं करता जो ये सारी बातें इस तरह से परमात्मा को समझ जाता है, जान जाता है। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि हर वो मनुष्य जिसको ज्ञान नहीं होता और जो प्रकृति के साथ चिपका रहता है, जुड़ा रहता है, उसके पास यही होता है कि वह फिर से फिर से जन्म लेता रहता है। उसके जन्म का चक्कर कटता ही नहीं है, और उसका नाश इस तरह होता है कि वो जुड़ाव के कारण इस बार तो मनुष्य का जन्म ले लिया है, इसके बाद तो वो मनुष्य का जन्म भी नहीं ले, क्योंकि कर्म फल ही ऐसे होंगे, चिपकने वाले जुड़ने वाले फल जो उसको जोड़ के रखेंगे।
उसको जिस चीज से जुड़ना है उस चीज से दीमक की तरह चिपक जाएगा, वो दीमक बन के पैदा हो जाएगा। तो जो जुड़ेगा उसका क्या हुआ, उसका मनुष्य का जन्म नाश, हनन विनाश हो, नष्ट हो। और उसका हनन होता ही रहेगा, उसका नाश विनाश होता ही रहेगा जब तक कि ज्ञान नहीं आता कि मुझको इन सब को, क्षेत्र को अलग समझना है, क्षेत्रज्ञ को अलग समझना है। ये दो अलग अलग चीजें, वस्तुएं हैं, और मुझको इसके साथ चिपके नहीं रहना। तो जब तक ये ज्ञान नहीं होगा उसको, उसका अपना नाश होता ही रहेगा। और जब ये ज्ञान आएगा तो उसका नाश होना बंद होगा, तो उसके लिए सामने मोक्ष का रास्ता खुलेगा। तो प्री कंडीशंस तो भगवान कृष्ण कॉन्स्टेंटली हमको बताते रहते हैं हर चीज। बहुत शुरू से उन्होंने बता दी कि स्वधर्म करने की प्री कंडीशन क्या है, कर्म की प्री कंडीशन क्या है, निश्चयात्मक बुद्धि की प्री कंडीशन क्या है, भक्ति की, हर एक चीज की प्री कंडीशन बता दी। तो यहाँ पर प्री कंडीशन है कि जब तक तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में समझोगे नहीं फर्क क्या है, जब तक तुमको पता नहीं चलेगा कि क्षेत्र जो है वो बिना क्षेत्रज्ञ के संयोग के कोई काम नहीं करता, तो इसमें एनर्जी देने वाले तुम हो। तो जब तुम हो अपने आप को समझ जाओगे, ये सारी बातें समझोगे, तो अपने आप तुम इन चीजों के साथ उलझे रहने में, जुड़े रहने में, चिपके रहने में अपने आप को छोड़ दोगे। तभी मुक्ति का मार्ग खुलेगा, वरना तो खुलेगा ही नहीं, वरना तो कभी नहीं खुलेगा। और इसके बाद अगले श्लोक में बताया है कि जो ये समझ जाएगा कि ये जितने कार्य कर्म हो रहे हैं ये सब प्रकृति में हो रहे हैं, मेरी हर इंटरेक्शन इस प्रकृति नेचर मैटर के साथ है, मेरी कोई इंटरेक्शन ऐसी नहीं है जो इसके साथ ना हो, चाहे वो मेंटल हो चाहे फिजिकल हो। मेरी हर एक इंटरेक्शन प्रकृति के साथ हो रही। मैं जितना भी चिंतन मनन करता हूँ, सोचता हूँ, विचार करता हूँ, सब कुछ इस प्राकृतिक चीजों के बारे में ही करता हूँ। तो मुझसे काम कौन करवा रहा है? प्रकृति ही तो करवा रही है। तो जब ये पता चलेगा कि मैं, मेरी आत्मा तो अनासक्त है, डिटैच्ड है, जुड़ी हुई नहीं है, चिपकने वाली नहीं है, क्योंकि जहां से भी जिसके साथ भी चिपकी हुई है वहां से इसको कट के हटना है, हट के खत्म हो जाना है, चले जाना है, ये सब यहीं छूट जाएगा, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो कर्म कौन कर रहा है? कर्म तो तुम्हारी ईक्षण इच्छा हो सकती है, कार्य तो सारा प्रकृति के द्वारा हो रहा है ना। तो जब ये पता चल जाएगा कि ये सब कुछ तो यहीं छूटेगा, मेरी अपना बुद्धि, अपना मन, अपना अहंकार, ये बहुत खूबसूरत मेरी दिखने वाला शरीर, ये मेरा ब्यूटी, सब कुछ यही छूट के चला जाएगा। तो फिर ये होगा कि कर्म इनके लिए ही तो मैं कर रहा हूं ना, सुबह से रात तक तो मैं सारे कर्म इसी के लिए करता रहता हूँ, प्रकृति के लिए। तो ये प्रकृति ही तो मुझसे इंटरेक्शंस कर्म करवा रही है। तो जब ये पता चल जाता है कि ये प्रकृति ही है जो मुझसे कर्म करवा रही है, सारे इंटरेक्शंस करवा रही है, तो पता चल जाता है कि इसको इसके कर्मों को करने दो। सानू की, मुझे इन्वॉल्व होने की कहाँ जरूरत है? मुझे क्या जरूरत है कि मैं इसके साथ चिपका रहूं, जुड़ा रहूं, करता ही रहूं कॉन्स्टेंटली? कभी उछालती है, कभी बाउंस करती है, कभी दोबारा बाउंस करती है, कभी कुछ कभी कुछ। एक बार विड्रॉ करो, विड्रॉ करके देखो। जब विड्रॉ करके देखोगे तो ये सारे एक्शंस 50% तो यूं ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि विड्रॉ करने से ही तो रिएक्शंस बंद हो जाएंगे ना। जब रिएक्शंस बंद हो जाएंगे तो बहुत सारे एक्शंस नहीं होंगे, बंद हो जाएंगे। तो विड्रॉ करके देखो,
विड्रॉ करोगे तो पता चल जाएगा कि ये कहाँ पर इसका स्टॉपेज पॉइंट कहाँ पर है। विड्रॉ करने से ही ये ज्ञान मिलेगा। फिर पता चलेगा कि जब विड्रॉ करके इतने सारे एक्शन और रिएक्शन खत्म हो गए तो थोड़ा और विड्रॉ करके देखो तो बाकी के भी बंद हो जाएंगे ना। तो ये विड्रॉल जो है, विड्रॉल ही तो है जो हमको बता रहे हैं भगवान कृष्ण की प्रकृति से अपने आप को खींचो, कछुए की तरह अपने जो अंग हैं उनको खींच के अंदर कर लो। अपनी इंद्रियों को, जो इंद्रियां तुम्हारी कॉन्स्टेंटली सारी दुनिया के साथ इंटरेक्शन कर रही हैं, उनको खींच के अंदर कर दो। यही तो बताया था ना 4th चैप्टर में। तो यही यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो इस तरह समझ जाएगा उसको ही यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। अपने ऊपर प्रकृति के किए हुए कार्यों कर्मों को लेप लगाना, चिपकाना, अपने ऊपर उसको लाना बंद कर दो। ये मत समझो कि मैं कर रहा हूं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये प्रकृति जो कर रही है, प्रकृति कर रही है, उसको कर, उसके से अपने आप को हटाओ। जब अपने आप को उस प्रकृति के सब कर्मों से हटाओगे, दूर करोगे, तब को यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। जो नॉलेज मिलना चाहिए वो नॉलेज तभी मिलेगा, वरना इस प्रकृति में उलझे रहोगे तो ज्ञान कभी मिलेगा ही नहीं। तो जो ज्ञान के लिए भटक रहे हैं और भटकते भटकते प्रकृति में उलझे रहते हैं और कहते हैं हम बड़े ज्ञानी हो गए हैं, उनको प्रकृति का ज्ञान तो मिल गया है लेकिन आध्यात्म ज्ञान नहीं मिला है। बड़ी क्लियरली क्लैरिफाई करके भगवान कृष्ण अपनी बातों को समझा देते। ठीक समझ आ रही? कुछ पूछना है, कुछ कहना हो तो कह लीजिए, पूछ लीजिए। इसके नहीं तो हम आगे बढ़ जाएंगे। कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। 28-29 के बारे में या जो भी अभी तक बात की है उसके बारे में कुछ कहना पूछना हो तो पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस? कुछ नहीं, ऑल ओके। तो अरुणा जी कुछ कहेंगी? जी, यहाँ पे जो उन्होंने प्रीवियस श्लोक में जो कहा है और उसका एलेबोरेशन आगे है कि यः पश्यति स पश्यति, वही देखता है। ये जो देखता है वो सही मायने में देखता है। ये देखने की जो प्रोसेस है, हमारी ये प्रोसेस भौतिक चीजें देखने तक ही सीमित रहती है। यहाँ पे देखने का मतलब एक आंतरिक दृष्टि से सोचना, ये इनका है। तो ये तो ट्रेनिंग चाहिए इसके लिए। और क्या वही ट्रेनिंग हम अब ले रहे हैं? नहीं तो हम जिंदगी भर देखते हैं, चीजों को देखते हैं, ये देखो वो देखो, ये सब चलता ही रहता है, लेकिन वो देखना ही नहीं है, ऐसा ही कहना है ना उनका। कभी कभी बिल्कुल। भौतिक दृष्टि से अंधी व्यक्ति भी इस मीनिंग से तो सही मायने में देखती ही है। और हम आंखें होने के बाद भी जैसे कि अंधे हैं, ये मैं सोच रही थी। यहाँ पर जो पश्यति है, अच्छा किया आपने क्वेश्चन पूछ लिया। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। यहाँ पर जो पश्यति है, देखना है, वो पश्यति शब्द को समझिए। एक तो यहाँ सिंपल तरीका ये है कि सत्य को या सच को देखना। तो हम कहते हैं ना कि सच को देखो, सत्य को देखो। तो ये तो है नहीं कि जो सच या सच्चाई है या सत्य है वो हमारे आँख सामने कोई फॉर्म लेके खड़ा है और हम उसको देख रहे हैं आंखों से। एग्जैक्टली, यस, ये करेक्ट। तो है नहीं। तो हम सच को देखते कहते हैं कि सत्य को देखो। तो वो एक तो देखना इस तरह से आपको पश्यति, यहाँ पर जो सच को देख रहा है वो सच को यही देख रहा है जो इस तरह देखता है। ये यूज किया यहाँ पर। लेकिन एक बात समझिए, हम लोग पश्यति शब्द जो है वो
पशु से निकल कर आता है। जो पशु शब्द है उसका मतलब क्या होता है? पशु का मतलब होता है वो जिसके पास इंद्रियां हैं। कोई भी ऐसा लिविंग एंटिटी जिसके पास इंद्रियां हैं। इंद्रियां पांच आपकी कर्म इंद्रियां, पांच आपकी ज्ञान इंद्रियां, उसके बाद मन और चित्त। जिसके पास भी ये इंद्रियां हैं उसको हम पशु कहते हैं। तो हम कहते हैं ना, जीवेम शरदा शतम, पशेम शरदा शतम। तो हम पहला ही पशेम कह देते हैं कि जिंदा तो रहेंगे 100 साल। पशेम शरदा शतम का मतलब होता है हमारी इंद्रियां जो है ना वो पूरी की पूरी 100 साल तक ठीक काम करें। सबसे पहले पशु इसके लिए यूज होता है। फिर हमने पशु जानवर के लिए यूज करना शुरू कर दिया कि पशु है ये, इंसान नहीं। वो हमने इसीलिए यूज करना शुरू कर दिया क्योंकि हर पशु की भी इंद्रियां तो होती हैं। वो इंद्रियों वाला जीव है तो वो पशु है। तो पशु जो है वो मनुष्य भी उसी तरह से पशु है। तो जो भी पशु है वो उसका काम है पश्यति, यानी कि वो अपने आप को, अपने अंदर अपनी इंद्रियों को, इन रियलिटीज को जो देख समझ पाता है। इंद्रियों से ग्रहण करना, किसी भी इंद्री से, कान से, नाक से, किसी भी इंद्री से कुछ भी ग्रहण करना, ये पश्यति के अंदर आ जाता है। तो यहाँ पर जो पश्यति यूज हुआ ना, उस पश्यति को आपको इस तरह समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि पश्यति के पीछे सत्य को देखना, सच को देखना, यथार्थ को देखना, रियलिटी क्या है उसको देखना, ये तो है ही, जो कि दोनों श्लोकों में यूज हुई है। लेकिन उसके साथ साथ ये समझिए कि यहाँ पर पश्यति जो इवेंचुअली होती है वो होती है कि किसी भी इंद्रिय को किसी भी नॉलेज का प्राप्त होना। मेरे शरीर को जब कोई चीज टच करती है तो वो मेरे शरीर को उसका नॉलेज मिलता है कि हाँ भाई ये फील, ये टच मुझे हुई है। हर एक इंद्रिय को जो भी नॉलेज मिलता है वो सारा नॉलेज पश्यति के अंदर आ जाता है। क्योंकि वही है जो पशु जिसके अंदर ये ज्ञान प्राप्त होता है इंद्रियों के द्वारा। क्योंकि जो वही वही पशु है जो इंद्रियों का मालिक है। तो यहाँ पर पश्यति हमको समझने के लिए थोड़ा सा एक्सपैंड करिए अपने थॉट को, हमको इस तरह समझना पड़ेगा। ठीक है अरुणा जी? बहुत ही अच्छा पीयूष जी। इतना एक दो शब्द, लेकिन कितना गहन अर्थ है इसमें, और आप ही वो समझा सकते हैं। एक्चुअली आई कुडंट फॉर्म माय क्वेश्चन आल्सो प्रॉपरली, बट यू अंडरस्टूड इट सो वेल एंड एक्सप्लेन इट रियली वेल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अरुणा जी। मैं कोशिश करता हूँ कि बात को ऐसे समझाऊं कि आपके साथ ये बैठ जाए और गठ जाए अंदर। तो आइंदा जब फ्यूचर में कभी आप ये चीज़ देखेंगी, सुनेंगी, तो कम से कम ये चीज़ आपके दिमाग में कहीं रिफ्लेक्ट करेगी कि हाँ, ये नॉलेज मुझे पता है, ये ऐसे था, है ना? तो जब उससे भी तो फिर अगला नॉलेज जो है वो बढ़ना शुरू होता है ना, वो इंक्रीज होता है ना, तभी पता चलता है ना कि क्या होता है। हम क्यों किसी को कहते हैं कि तुमको पशुधन की प्राप्ति हो? हम आशीर्वाद देते हैं ना, आशीर्वाद में हम देते हैं ना प्राणम पशुम, है ना, कि प्राण भी तुमको मिले, पशु भी मिले। तो ये तो हो नहीं सकता कि हमारा आशीर्वाद सिर्फ ये है कि तुम पैदा हो जाओ, प्राण मिले और बहुत सारे जानवर मिल जाए तुमको। इसका तो कोई मतलब नहीं होता ना। ये ठीक है कि पशुधन का अपना इम्पोर्टेंस है, लेकिन यहाँ पर जो पशु हैं वो यही है कि इंद्रियां जो हैं और इंद्रियों से प्राप्त जो भी चीजें हैं वो तुम्हारी एक्टिवेट ठीक चलती रहे हमेशा। इंद्रियों का ज्ञान तुम्हारा हमेशा चलता रहे। यही आशीर्वाद हम देते हैं जब हम पशु कहते हैं किसी को। एनिमेट एंड इनएनिमेट, देखिए इंग्लिश में है ना वर्ड, इनएनिमेट एंड एनिमेट।
तो जितना भी एनिमेट है तुम्हारे अंदर, वो हमेशा ही स्वस्थ रहे, अच्छा चलता रहे। तो हो गया ना वही बात, हमारी जो पशु है वही तो एनिमेट है ना, इंग्लिश में। ठीक है ना। बहुत ही अच्छी तरह से, क्योंकि बहुत श्लोकों में अभी पश्यति शब्द आ रहा है, लेकिन आपने जो सही मीनिंग बताया ना, अभी एकदम क्लियर हो गया सभी। इसी तरह से बहुत लेना पड़ेगा, इसी तरह से लेना पड़ेगा। हाँ जी रवि जी, दसो, बोलो क्या बोलना है। मैं बहुत डर के ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि बुद्धू ना लगूं। ये आपने बताया कि स्त्री और पुरुष से मिलके एक शरीर बनता है और प्राकृतिक है, लेकिन क्या हर एक शरीर में आत्मा आती है, या कोई ऐसा भी शरीर होता है जिसमें आत्मा ना आए? जिस शरीर में आत्मा नहीं आती उस शरीर को हम मृत शरीर या डेड बॉडी कहते हैं। डेड बॉडी, वही तो तो जो डेड बॉडी होती है उसकी डेफिनेशन ही यही होती है कि उसमें आत्मा नहीं आई। ठीक। या डेड हम्म। बॉडी वही होती है जिसके अंदर से आत्मा निकल के जा चुकी है, तो वो डेड बॉडी है। तो कोई भी शरीर जिसमें आत्मा नहीं आई वो डेड है, या जिसमें से आत्मा चली गई वो डेड है। तो फिर वो शरीर तो मट्टी है ना। फिर उस शरीर को हम शरीर मानते हैं कि हाँ, डेड बॉडी मानते हैं उसको, मृत शरीर मानते हैं, जीवित शरीर नहीं मानते। तो ये क्या कि जब कंसीव होता है उस वक्त ही आत्मा आ जाती है, या क्योंकि शुरू होता चलता है फिर कहते हैं कि भाई ये बच्चा पैदा जो है डेड हुआ है क्या? देखिए, कंसीव होना, उसको आप यूं समझ लीजिए कि जब कोई भी क्रिएशन बननी शुरू होती है तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है। एक स्टेज में पहली क्रिएशन, परमाणु जो होते हैं, परमाणुओं के अंदर तेज पड़ता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो तेज में भी तो एक आत्मा है ना, क्योंकि तेज में भी तो परमात्मा है। तो जब तेज में परमात्मा है परमाणुओं के, तो जब कंसीव करता है कोई भी बेबी को, तो उसके अंदर भी तो एक आत्मा। तो ऑब्वियसली आत्मवान जो हैं, आत्मावान, आत्मा वाले जो हैं, माँ स्त्री है या पुरुष है, ये आत्मवान वाले ही तो कंसीव कर सकते हैं ना। कोई दूसरा तो कंसीव नहीं कर सकता ना। डेड बॉडीज तो कंसीव नहीं करती, आत्मवान ही तो कंसीव करते हैं ना। तो जो आत्मवान हैं उन्होंने कंसीव किया है, लेकिन जो कंसीव किया है उसमें भी अपनी इंडिपेंडेंट एक आत्मा आएगी। करेक्ट। तो अब आप समझ लीजिए कि जब प्रकृति बननी शुरू होती है तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो प्रकृति के ऊपर परमात्मा का तेज पड़ा है, प्रकृति ने कंसीव कर लिया है। अब प्रकृति कंसीव करके हिरण्य गर्भ क्रिएट करती है, यानी कि गोल्डन वूम्ब, वो गोल्डन एग, उसको वो क्रिएट करती है। अब गोल्डन वूम्ब के अंदर सब कुछ पकना बनना शुरू हो जाता है। जब सब कुछ पकना बनना शुरू हो जाता है और उनकी फॉर्मेशंस होती हैं, फॉर्म करती हैं, हीट बढ़नी शुरू होती है, तो वो गोल्डन बूम फटता है, जिसको बिग बैंग थ्योरी कहा गया है। तो जब वो गोल्डन बूम या हिरण्यगर्भ फटेगा तो सब कुछ अपनी अपनी जगह पे ठीक बैठना शुरू हो जाएगा। अब इसमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप ये मानना चाहते हो कि हाँ, अब इसके अंदर हर एक वस्तु में परमात्मा प्रवेश कर गया है? या फिर आप कहेंगे कि शरीर के अंदर कौन सी ऐसी स्टेज है जब आप कहना चाहते हो कि आत्मा का प्रवेश हो गया है? अब हमको ये पता है कि डॉक्टर जो हैं वो तो स्टेथोस्कोप लगा के बता देते हैं कि बच्चे की दिल की धड़कन शुरू हो गई है। बता देते हैं ना पेट के अंदर कि ये बच्चा है पेट के अंदर, इसके दिल धड़कने लग गया है। तो जब दिल धड़कने लग गया है तो इसका मतलब उसके अंदर आत्मा आ गई है, हार्ट बीट शुरू हो गई। तो अब ये कौन से आप कहेंगे कि 30 डेज के बाद, 45 डेज के बाद, 65 डेज के बाद, मैं इसको नहीं क्लैरिफाई कर सकता। लेकिन आत्मा तो इंडिपेंडेंट आती है ना किसी भी शरीर में, तभी तो वो
शरीर बनता है ना, लिविंग बीइंग बनता है ना, जीवित। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है बताइए। पीयूष जी, अरुणा जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, और लेकिन आपने जो जवाब दिया बहुत अच्छा। पश्यति का, कि पशु शब्द से पश्यति बना है। वेरी नाइस। बिल्कुल ऐसे ही बना है, ऐसे ही समझना पड़ेगा, और पशु को भी समझना पड़ेगा। बिल्कुल। पशु को आप जानवर नहीं समझ सकते, वरना आप कहेंगे पश्यति तो फिर सिर्फ जानवर ही देखता है। ये तो हो नहीं हम्म। सकता, इसको इस तरह नहीं समझा जा सकता। हाँ नीलांजना जी, क्या बहुत कहेंगे? अच्छा। पूछिए नीलांजना जी। थैंक यू। रवि जी ने जो कहा उससे मेरे दिमाग में एक बात प्रश्न आया कि आप अम, जब जैसे कि स्टेजेस में होता है, आत्मा शरीर के अंदर आती है पहली जब कंसीव होता है कोई, जाने के टाइम में क्या ये वैसे ही स्टेजेस में होती है? कब आत्मा शरीर को छोड़ देता है? हाँ। कब कब ये हमको पता चलता है, या इसको पता चलता है कि मेरा काम हो गया है, अभी इसको छोड़ के मुझे जाना है? तो इसका भी कोई स्टेजेस है कि हमको पहले से पता चले, या कुछ हो कि हम तैयार हो, मतलब कुछ कुछ ऐसा है क्या? स्टेजेस क्या है? कैसे हम आप इसको देखते हैं? तो जैसे जैसे आत्मा जब आती है तो उसके साथ प्राण आते हैं। हम्म। तो प्राणों के साथ ही आत्मा ट्रैवल करके, या कहा जाए कि प्राण ही आत्मा को अपने साथ लेके आते हैं। तो जब प्राण आते हैं तभी दिल धड़कना शुरू होता है, तभी हार्ट बीट शुरू होती है, तभी अंदर बच्चे के अंदर प्राण चलने शुरू हो जाते हैं। तो प्राण जब आते हैं अंदर, तो प्राणों में भी, अब ये आप कहेंगे कि प्राण तो आ गए, लेकिन उदान व्यान समान प्राण कौन सा आया, क्योंकि वो सांस तो ले नहीं रहा अंदर, ना वो ऑक्सीजन खींच रहा है, ना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है, क्योंकि पेट के अंदर तो बच्चा ये कर नहीं रहा। लेकिन बाकी प्राण तो है ना जो चल रहे हैं अंदर। वो प्राण जिसने खून को सारे शरीर में चलाना है, वो तो चल रहा है ना। वो प्राण जो माँ के अंदर से खाने को लेके बॉडी के अंदर हजम करेगा, हजम करके शरीर के अंदर ही हड्डी मांस सब बनाएगा, वो भी तो चल रहा है ना। तो समान चल रहा है, व्यान चल रहा है, कोई प्राण तो चल रहे हैं ना। तो जिस तरह स्टेजेस के अंदर प्राण आते हैं और आत्मा उनके साथ आ जाती है, उसी तरह से स्टेजेस के अंदर प्राण छूटते हैं। आपको पता होगा कि कुछ लोग जो होते हैं जिनकी डेथ होने लगती है, उनकी पहले आई साइट खत्म हो जाती है, उनको अब दिखता कुछ नहीं है। हो सकता है 1 मिनट पहले होता हो। फिर वॉइस खत्म हो जाती है, बोल नहीं सकते, बताना बंद कर देते, आवाज नहीं निकलती, हाथ पांव तो ढीले पड़ ही जाते हैं, सारा शरीर ढीला पड़ जाता है, ऐसे ही बैठ जाते हैं। तो ये जो है ना, सारे इंडिकेशंस, प्राण जो हैं एक 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 करके छूट रहे हैं, जा रहे हैं। तो अब आप ये समझ लीजिए कि जब मुख्य प्राण जाते हैं या जब आत्मा उनके साथ निकल जाती है, तो फिर सब कुछ एक साथ खत्म हो जाता है। फिर हमको पता चलता है कि ही इज डेड, ये बंदा मर गया। लेकिन उसके पहले भी तो प्राण निकलने शुरू हो जाते हैं ना। एक एक छोटे छोटे छोटी छोटी चीजें दिखती हैं उनको किसी के अंदर। तो ऐसे स्टेजेस में ही प्राण निकलते हैं, और आत्मा किसी भी एक प्राण, मुख्य प्राण के साथ निकल जाती है, जैसे कि किसी एक मुख्य प्राण के साथ आत्मा आती, उसी तरह निकल भी जाती। तो आप कह रहे हैं कि ये पूरा जो है फिजियोलॉजिकल, जब फिजियोलॉजिकल देखें तो शरीर का जो एक एक फैकल्टी काम करना बंद कर देता है, ग्रेजुअली प्राण निकल जाते हैं, तभी आत्मा प्राण के साथ निकल जाती है। मैं सोचती थी कि हर हर जीवात्मा किसी पर्पस से आता है, तो क्या ये सच नहीं है? और नहीं है तो कहाँ तक सच है कि जीवात्मा का कोई पर्पस है, तो ये पर्पस को फुलफिल करने के साथ प्राण निकलने का टाइम जब हुआ, उसका कोई रिलेशनशिप है?
पर्पस नहीं, मुझे ये करना पर्पस है, नहीं, नहीं, मैंने देखिए, किया नहीं। पर्पस जो है वो पर्पस ही तो कर्म फल का भुगतना है ना। कर्म फलों को भुगतने के लिए ही तो जीवात्मा जन्म ले रहा है। हाँ इंदिरा बहन, एक मिनट। जीवात्मा का जन्म होता ही अपने कर्म फलों का हिसाब पूरा करने के लिए है, वरना उसका जन्म क्यों होगा? यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं ना गीता में। हम्म। तो अगर उसका पर्पस ये है कि उसको कर्म फल भुगतने हैं, हम्म। तो वो उसका जन्म होता है ताकि वो अपने कर्म फल को भुगत सके। और एक चीज बड़ी क्लियरली गीता ने बता दी है, जो हमको बाकी भी वेद भी बताते हैं, कि कर्म फलों से ही मनुष्य का जाति, आयु, भोग निर्धारित होता है। हम्म। जाति, कौन से टाइप का जन्म, कौन से शरीर में उसका जन्म होगा। हम्म। जाति, या घोड़ा बनेगा, या गधा बनेगा, या बिल्ली बनेगा, या आदमी बनेगा, ये जाति होती है। शरीर, कौन सी जाति का शरीर मिलेगा। आयु, कितनी लंबी आयु होगी, 2 साल ही जिएगा या 50 साल जिएगा या 150 साल जिएगा, ये आयु है। और भोग, उसको कितना क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, हर चीज का भोग। आवाज कितनी सुंदर होगी, आंखों में कितना पावर होगा, शरीर बलवान कितना होगा, बुद्धि तेज कितनी पाएगी, हर चीज की एक भोग होती है, जो हमारे को कहा जा सकता है कि हमारी किस्मत में इतना ही था। तो ये जो किस्मत होती है, या किस्मत में जो होता है, वो भोग होता है। तो तो जाति, आयु और भोग, ये 3 चीजें कर्म फल से निर्धारित होती हैं। आप पूछिए, क्या पूछ रहे हैं? तो ऐसा ऐसा क्या ऐसा होता है कि जैसे हर मनुष्य को कुछ कुछ करना चाहिए, जैसे मुझे मुझे लगता है कि मुझे ये सब, ये मेरा पर्पस है, ये मुझे अकम्प्लिश करना चाहिए, इसके पहले मैं तो नहीं जाने वाली। लेकिन ऐसा भी होता है कि मुझे करना था, लेकिन फिर भी वो ये समय तो, नहीं मिला मुझे करने हाँ, का। ये इच्छा भी एक चीज होती है ना, बिकॉज इच्छाएं भी तो ड्राइव करती है ना मनुष्य को। हम्म। हम्म। इच्छाएं भी तो उसको जन्म देने के लिए काम करती हैं। अगर हाँ, आप में जो भी प्रबल इच्छा है, जो भी प्रबल इच्छा है, वो अगले जन्म में काम आती है। इस जन्म में वो आएगी ऐसी कोई गारंटी नहीं नहीं, है। इस जन्म में भी आएगी। इस जन्म में भी आपकी प्रबल इच्छाएं आपको लीड कर रही है ना। राइट। हम्म। आपकी अच्छा। प्रबल इच्छा थी कि मैं अमेरिका में जाके सेटल हो जाऊं, तो वो प्रबल इच्छा ही तो आपको लेके आती है ना। मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं आईटी प्रोफेशनल बनूं, मैं डॉक्टर बन जाऊं, तो प्रबल इच्छा ही तो लीड कर रही है ना आपको। तो ये राइट। प्रबल इच्छाएं हाँ, लीड करती हैं, अब भी करती हैं, अगले जन्म में भी करेंगी, और उस शरीर बिल्कुल। में भी करेंगी। अब आपको शरीर कौन सा मिलेगा, ये कर्म फल पे है। प्रबल इच्छा तो रहेगी, हम्म। वो इच्छा लीड भी करेगी, लेकिन मेरे को शरीर कौन सा मिलेगा, ये मेरे कर्म फल पर है। फिर भी मैं, प्रबल इच्छा मेरी आत्मा के साथ लगी रहेगी, मैं अगले जन्म में भी उसी इच्छा के साथ पैदा होऊंगा। ओके, आई आई थिंक मेरी क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया। थैंक यू। थैंक यू निरंजन जी। थैंक यू पीयूष जी। हाँ जी इंदिरा बहन, क्या कहेंगी आप? पीयूष जी, आपने एक बार बोला था कि मुझे याद है, कि मृत्यु से पहले आत्माएं अपना शरीर चुन लेती है, तो वो कब होता है? मृत्यु से पहले, हाँ। या यूं कहा जाए कि जो आत्माएं होती हैं शरीर के अंदर, हम्म। अब थोड़ा सा ये शायद कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरीय, 4 डेफिनेशंस हो जाएंगी आत्माओं की। स्थूल, सूक्ष्म, कारण और तुरीय। कारण। और स्थूल आत्मा तो वो है जो मेरे और आपके सबके अंदर बैठी है। हम्म। सूक्ष्म आत्मा वो है जो कि भट इधर उधर ध्यान लगा के देख रही है। कारण आत्मा वो है जिसके अंदर मैं जाके बैठ जाऊंगा जब मेरा शरीर छूट जाए। और तुर्य आत्मा वो है जो कि वो आत्मा रहेगी जब मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाए। अब जो सूक्ष्म आत्मा होती है, वो अपनी कर्म भूमि
और अपनी इच्छाएं, ये वाली मेरी प्रबल इच्छा यहाँ नहीं यहाँ पूरी होगी, या मेरा अगला कर्म जो है वो मुझे कर्म फल यहाँ दिलाएगा, वो सूक्ष्म आत्मा दूसरे शरीरों को ढूंढती है, और उसको जैसे ही सूटेबल मिलता है वो इस शरीर को छोड़ देती। वो सूक्ष्म आत्मा कहती है स्थूल को, तुम भी आ जाओ मेरे साथ, मेरे को जगह मिल गई है। तो स्थूल आत्मा शरीर छोड़ देती है, जाके सूक्ष्म के साथ वहां जाके बैठ जाती है। अब वहां बैठने के साथ, पैदा होने के अंदर घुसने के साथ साथ जो सूक्ष्म आत्मा है वो फिर ढूंढने में काम में लगी रहती है। वो ढूंढने का काम उसका हमेशा चलता रहता है। अब वो दूसरा शरीर ढूंढने में उसको 100 साल लगते हैं, कभी 2 ही साल लगते हैं, कभी 10 दिन लगते हैं, लेकिन वो ढूंढती रहती है। ठीक है। इसमें कभी 5-7 साल 10 साल ढूंढती रहेगी। नहीं नहीं, सारी उम्र ढूंढती रहेगी, 100 साल ढूंढती रहेगी। ओके। क्योंकि राइट भूमि जब तक नहीं मिलेगी उसको, मतलब वो जगह जहां पर मेरे को मेरे बर्निंग डिजायर्स मिलेंगे, वो जगह जहां पर मुझको मेरे कर्म फल भी मिलेंगे, वो जगह जहां मुझे ज्यादा भी नहीं मिलेगा, कम भी नहीं मिलेगा, और वो जगह जहां से मेरे को हर चीज का प्रॉपर मात्रा में आयु, जाति, भोग सब प्राप्त होगा। तो जब वो ऑप्शन अवेलेबल होगा, तब स्थूल आत्मा इस शरीर को छोड़ के चली जाएगी। अब ये हो सकता है कि ढूंढने में वही टाइम लगेगा जो आयु को लगेगा। ये भी हो सकता है कि स्थूल आत्मा छोड़ नहीं सकती, क्योंकि स्थूल सूक्ष्म को पता है कि इतने साल तो आयु यहाँ पर है, तो वो छोड़ नहीं सकती, तो वो सूक्ष्म को ढूंढती पता रहती। होता है, बिल्कुल पता होता है। तो फिर अपन को कैसे नहीं पता चलता है? कैसे वो फिर जब अचानक हो जाता है, देन वी शुड नो ना कि वी दिस इज व्हाट इट इज, तो इंदिरा बहन, दिस इज व्हाट आवर लाइफ इज। अपनी आत्मा पर ध्यान दे लगाना शुरू करिए। अगर आप अपनी आत्मा पे मेडिटेट करना शुरू करेंगी, अपनी ही आत्मा की खोजबीन शुरू करेंगी, मेडिटेशन में अंदर जाएंगी, अपनी ही आत्मा को देखना शुरू करेंगी, तो आपको अपने सूक्ष्म स्थूल कारण सब आत्माओं का पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा। आपको पता चल जाएगा कि मेरी आत्मा क्या कर रही है, क्यों ढूंढ रही है, कहाँ ढूंढ रही है। फिर आप उसको डायरेक्शंस प्रोवाइड कर सकती हैं कि यहाँ मत जाओ, यहाँ जाओ, कि मुझे तो जन्म ही नहीं लेना, तुम क्यों ढूंढ रही हो। फिर वो आपको बताएगी आत्मा कि नहीं, तुम्हारे कर्म फल बाकी हैं। तब आप कहेंगी अच्छा, इस जगह जा रही हूं मैं, मुझे पता है कि मेरा अगला जन्म कहाँ होने वाला है। हम्म। ये होता है जब आत्मा पर आप ध्यान देंगी, तो ये सारी बातें खुलने लग जाएंगी। थैंक यू। मैं कहता हूं ना कई बार, अपने अपने जन्म के ऊपर मेडिटेट करिए। जब अपने जन्म पर मेडिटेट करेंगे तो बहुत सारे राज खुलने सामने आ जाएंगे। थैंक यू पीयूष जी, वेलकम। सुनकर मजा आ गया। थैंक यू। हाँ जी, और कोई पूछेंगे? कोई बात कुछ कहनी है, पूछनी है? टाइम हो गया शायद। हाँ, हो गया। कोई और पूछना कहना है आज? एनी मोर कमेंट्स? तो फिर कल मिलें। कल मिलते हैं। हाँ जी, कल तो जल्दी है, कल ही है। सबको प्रणाम, सबको नमस्ते। नमस्कार। सब प्रणाम सबको। प्लस नमस्ते नमस्ते। नमस्ते।